जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिज़िक्स का दूसरा चैप्टर मात्रक और मापन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट फिज़िक्स के इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें बतावें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11th फिज़िक्स हिंदी माध्यम अध्याय 2 मात्रक और मापन की पहली हेडिंग भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की डिफिनीशन क्या है हम लोग देखेंगे। वे भौतिक राशियां जिनका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना से होता है तथा जिसे एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके और जिसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, उन्हें ही भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियों के अगर हम उदाहरण देखें तो इनमें लंबाई, द्रव्यमान, चाल, समय, ताप, बल इत्यादि ये सब भौतिक राशियों के उदाहरण हैं। अब इसके बाद हम लोग मापन यानी कि मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। तो मापन क्या है आप ध्यान से समझें। देखिए, मापन एक प्रकार की प्रक्रिया है और मापन की प्रक्रिया से हमें ये पता चलता है कि दी हुई राशि किसी मानक राशि का कितना गुना है। जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हैं, आलू खरीदने जाते हैं तो आलू बेचने वाले के पास किलो का बाट होता है, 1 किलो का बाट होता है, 2 किलो का बाट होता है। तो अगर आप कहते हैं कि हमें 2 किलो आलू दीजिए तो वो करता क्या है कि उसी बाट से अगर 1 किलो का बाट है तो 1 किलो के बाट से 2 बार तुलना करता है और 2 बार तुलना करके आपको दे देता है। तो आप कहते हैं कि 2 किलोग्राम है। तो इस प्रकार अगर हम कहें कि मापन क्या है, यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि दी हुई राशि किसी मानक राशि की कितना गुना है। और अब इसके बाद हम लोग मात्रक की परिभाषा देखेंगे। और मात्रक की परिभाषा क्या है, वह सर्वमान्य मानक। मात्रक ऐसा होता है जो सर्वमान्य होना चाहिए यानी पूरी दुनिया के लोग उसको माने। तो वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है उसे ही मात्रक कहते हैं। अब जैसे अगर हम कहें तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। तो इसी तरह से ये जो मात्रक होते हैं तो ये मात्रक की डिफिनीशन रही। अब अगर मात्रक का उदाहरण हम देखें तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, जो तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। तो ये सब मात्रक के उदाहरण हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मूल राशियों के बारे में। तो मूल राशियां किन्हें कहते हैं इनकी डिफिनेशन समझें। वे राशियां जिन्हें किसी अन्य राशियों के रूप में व्यक्त न किया जा सके
उन्हें मूल राशियां कहते हैं। अगर मूल राशियों को हम देखें तो मूल राशियां कुल मिलाकर के 7 ही होती हैं, और 7 मूल राशियों में लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता एवं पदार्थ की मात्रा है। अब हम लोग मूल मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो मूल मात्रक की डिफिनीशन क्या होगी? मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। चूँकि मूल राशियाँ 7 होती हैं, इसलिए मूल मात्रक भी 7 होंगे। तो ये 7 मूल मात्रक कौन कौन होते हैं? लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला एवं पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल होता है। अब हम लोग व्युत्पन्न राशियों के बारे में देखेंगे। तो व्युत्पन्न राशियाँ क्या हैं? वे राशियाँ जो मूल राशियों से प्राप्त होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे चाल, त्वरण, बल, घनत्व, ये सब जितनी भी राशियाँ हैं ये सभी व्युत्पन्न राशियाँ हैं। अब हम लोग देखें व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। तो व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसी तरह से ढेर सारे व्युत्पन्न राशियां हैं और ढेर सारे व्युत्पन्न मात्रक हैं। तो अब हम लोग पूरक राशियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मूल राशियां 7 होती हैं। तो 7 मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य 2 राशियां होती हैं। इन 2 राशियों को पूरक राशियां कहते हैं। और 2 पूरक राशियों में पहला है समतलीय कोण और दूसरा होता है घन कोण। तो ये 2 पूरक राशियां हैं, इनको आप याद रखे रहिएगा। कई बार आपसे पूछा गया है, समतलीय कोण को हम कोण भी कहते हैं और घन कोण तो होता ही है। अब हम लोग पूरक मात्रक को देखेंगे। तो पूरक राशियों के मात्रक को ही हम पूरक मात्रक कहते हैं। तो जिस प्रकार पूरक राशियां 2 होती हैं, उसी तरह से पूरक मात्रक भी 2 होते हैं। इसमें पहली पूरक राशि समतलीय कोण थी, और समतलीय कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, और दूसरा घन कोण होता है। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो याद रखे रहिएगा, जिस तरह से पूरक राशियां 2 हैं, समतलीय कोण और घन कोण, तो उनके पूरक मात्रक भी 2 होते हैं, जिसमें पहला रेडियन है और दूसरा स्टेरेडियन है। और हमें उम्मीद है कि आज जो जितनी परिभाषाएं, जितनी डिफिनीशंस बताई गई, ये सभी डिफिनीशंस आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा, ताकि नित्य रोज पढ़ने वाले जो नए वीडियो हैं उनकी सूचना आप तक पहुंचती रहे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें, और आप वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।